वेल हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। क्विक रिवीजन क्या करना है कि हम लोग पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, करेक्ट है। बट फिर से एक बार क्विक रिवीजन। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। आप अगर 1 घंटे क्लास में करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो आप घर में उसको 4 घंटा रिवाइज करें। एक बार कर ले लाइफ में, लाइफ सुधर जाएगा, ये इसकी गारंटी है। तो हम लोग ने शुरू किया था, यहाँ पे एक वर्ड था जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और हम लोगों ने ये किया था कि मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं, पर्सन्स के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं ना, शेयर करने के, क्या शेयर, तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो पर्सन जो होंगे मिनिमम 2 होंगे, क्योंकि दो के बीच तो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम, अभी तो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में 50 बोला है, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2030 उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी अप टू 100 तो जा सकते हैं। एक्चुअली में ये मॉडिफाइड है, पहले ये 200 तक था, फिर से ये अमेंड हो गया है। जब कंपनीज एक्ट आया था तो उसमें 200 था। और वो लोग एग्री करेंगे शेयर करने के लिए, किसको शेयर करने के लिए, प्रॉफिट्स को। किसके प्रॉफिट को, तो कंपनी जो बनाए हैं लोग, पार्टनरशिप जो बनाए उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और वो पार्टनरशिप बिजनेस होना जरूरी नहीं है, प्रोफेशन भी होगा। प्रोफेशन मीन्स, बिजनेस मीन्स एनीथिंग वेयर वी आर ट्रेडिंग ऑन गुड्स। गुड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब समथिंग आप बाय करते हैं और समथिंग आप सेल करते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। आपका अगर शॉप है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी बाय करके स्टेशनरी सेल करते हैं, तो आपका बिजनेस है। इसी तरीके से आप अगर कोई चीज बनाते हैं, लाइक क्लॉथ्स, गारमेंट्स का शॉप है, तो गारमेंट्स खरीद के गारमेंट्स बेचना इज कॉल बिजनेस। बट प्रोफेशन में बेचते हैं, सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप देते हैं। जैसे आप बैठे हुए, आप एक डॉक्टर है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए काम करके देते हैं, उसके बदले में कोई सामान बेचते नहीं है, सिर्फ सर्विस देते हैं और उसी के बिहाफ में पैसे लेते हो, तो वो जो अर्न होता है ना, वो भी बांटते हैं। ओके। और उस बिजनेस को चलाया जाएगा या तो सभी के द्वारा, सभी एक्टिव पार्टनर होंगे, एक्टिवली बिजनेस में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, टाइम से आ रहे होंगे, टाइम से जा रहे होंगे, या फिर किसी एक के द्वारा भी सभी के ब्याह में चलाया जा सकता, मतलब सिर्फ एक आते हैं बिजनेस में, बाकी सब पैसे देके आराम से कहीं और बैठे हुए जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, करेक्ट। तो उसी में हम लोग फीचर पढ़े थे। यहाँ पे देखेंगे 2 और मोर पर्सन एक फीचर है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख के रखे जरूर। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट बी आइदर बी रिटन और ओरल, और आप लिख सकते हैं इम्प्लाइड ऑल्सो, थोड़ी मुश्किल, IMPLIED, करेक्ट। इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एक रेशियोज होते हैं, रेशियो, जिसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। म्यूचुअल एजेंसी, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो पार्टनर्स के लायबिलिटी होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं बहुत बार। ओके, करेक्ट। नाउ ये जो हम लोगों ने देखा, व्हाट हैपेंड, ये जो देखा ना, क्या देख रहा था, अच्छा बिजनेस कैसे होना चाहिए, तो बिजनेस लीगल होना चाहिए। ये हम लोगों ने जो देखा ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेट के आगे डीड लिखा हुआ था, तो डीड पढ़ते हैं। डीड क्या कहता है, तो रिटन डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, वो डीड होता है। यानी रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड। द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ऐसा होता है ना कि एक घर के 5 मेंबर है, पांचों का दिमाग अलग अलग होता है, तो 5 घर के अगर 5 मेंबर आते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबके जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो उस चीज को लिखा जाता है। अगर म्यूचुअली एग्री करता है ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ था ना, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी। भाई क्या हो जा रहा है ये, व्हाट इज दिस, यार क्या है ये, डिलीट मार, इससे डिलीट होता है यार, कोई नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो म्यूचुअल एजेंसीज है,
रहने दे यार। ये जो म्यूचुअल एजेंसीज है, तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो म्यूचुअली एग्रीड करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं, तो उसी म्यूचुअल एजेंसी के तहत होते हैं, मतलब के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है पार्टनरशिप का। अब उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या लिखा हो सकता है, सोचिए। हम लोग बोलते हैं कि अगर 5 इंसान है, 5 पर्सन्स है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो कैपिटल तो चाहिए ना। कैपिटल जो आपने 11th में पढ़ा था, एनी अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस टू रन द बिजनेस, करेक्ट है ना। तो बिजनेस ही तो कर रहे हैं, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन। तो आप अगर कोई भी अमाउंट लाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, दैट इज कैपिटल। तो बोलेगा जो 5 लोग कौन कितना कैपिटल देगा। जब कैपिटल देगा तो बोलेगा कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। इसमें आपके पार्टनर्स के नेचर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी तो जिंदगी में नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, मिलना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन एक्टिव पार्टनर अगर एक्टिवली एक्टिव है बिजनेस में, तो उसको तो सैलरी मिलना चाहिए। आप अगर कैपिटल दिए हैं, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए क्या? अगर इंटरेस्ट होना चाहिए, एस है, तो रेट इंटरेस्ट का क्या होगा? इसी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है पैसा उधर लगा रहे हैं, उधर दिन लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको उससे रिटर्न भी चाहिए। मतलब घर में कुछ ले जाना है, घर के एक्सपेंस के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, अकाउंट्स के टर्म में ड्राइंग बोलते हैं, करेक्ट है। तो ड्राइंग के ऊपर, ये जो ड्राइंग है उसके ऊपर आप रेट क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, यही सब चीज लिखा रहता है। हाँ, नया चीज, न्यू पार्टनर अगर आना चाहता है तो कैसे आएगा, नए पार्टनर को शेयर देंगे तो कैसे देंगे, मिनिमम शेयर्स कुछ रहेंगे क्या, कितना हम लोग डोनेशन में जाएगा, कितना हम लोग रिजर्व बनाएंगे, ये सब चीज लिखा रहता है। यही चीज आप देखेंगे ना, तब आपको आगे धीरे 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 समझ में आने लगेगा, करेक्ट है। तो ये सब चीज लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। लेकिन लेट अस्यूम कि पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट, अभी हम लोग ऊपर में देखा था ना कि एग्रीमेंट तो होगा, बट एग्रीमेंट माइट बी इम्प्लॉयड भी हो सकता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले ये सिलेक्ट कर ले, और यहाँ पे देख रहे हैं, या तो रिटन हो या ओरल हो। मान लीजिए ओरल हो गया, आज ओरल है, कल होके दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं क्या? पार्टनर्स के बीच झगड़े हो सकते हैं क्या? बहुत चांसेस है, हाईली चांसेस इज देयर। बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो कोई भी पार्टनर्स बोलेगा मैंने ज्यादा मेहनत किया, मैंने ज्यादा कैपिटल लिया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे पंगे हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका रिटेन नहीं है, रिटेन है तब तो डीड है, तो डीड जो बोलेगा वही करेंगे, बट अगर डीड नहीं है, तो यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या करेंगे आप, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं, एनी कैपिटल के ऊपर नो हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब देते हैं वो, उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो जब वो लेके जाएंगे तो भी आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला है, तो बराबर बांट दीजिए इक्वली। नेक्स्ट, रेमुनेशन नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया ही नहीं। उसके बाद अगर एडवांस दिया है, एडवांस किसको बोलते हैं, एनीथिंग बियॉन्ड, एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर बियॉन्ड हिज कैपिटल लिमिट। कैपिटल लिमिट के ऊपर अगर कुछ भी अमाउंट देते हैं, तो उसके ऊपर हम 6% पर एनम पर साल का इंटरेस्ट रेट देते हैं। ऐसा होता है कि हाँ, बहुत बार आप बैंक में जाएंगे, देखेंगे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, तो आप वहाँ पे इंटरेस्ट, बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो उसमें किसी पार्टनर के पास अगर बैलेंस होता है, तो वो बोलता है कि आप बैंक से ना ले, मैं दे देता हूँ और मुझे इसके बदले में इंटरेस्ट दे देना, करेक्ट। तो ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, हाईली चांसेस है।